गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आपके सामने न्यू लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, आपका चैप्टर 4 चल रहा है सिंपल इक्वेशंस। पहले कंसेप्ट हो चुके हैं, एग्जाम्पल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कल कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे का पोर्शन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आप रेगुलर करते रहे, एक रजिस्टर पेन लेके बैठे, एक सेपरेट रजिस्टर बनाएं और उसके वर्क को डेली नोट करना है पूरा का पूरा। तो आपका एक पूरा बंच रेडी हो जाएगा। पूरी एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, पूरे आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। और अब बेटा एक काम और कर लेना, जैसे सपोज करो आज की क्लास आप ये वाला लेक्चर पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर आप अपना डाल लोगे इस चीज़ को कि हाँ लेक्चर नंबर 4 करके डाल लेना इसको। ठीक है, उससे क्या होगा कि इन केस आप जब रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, यानी जो लेक्चर नंबर जो लिखा होता है, जो नंबर का लेक्चर आप पढ़ रहे हो, उस लेक्चर को हेडिंग में ज़रूर डाला करो डेट के साथ। रीज़न, सपोज करो कि आपने आज का क्वेश्चन ये वाला पढ़ने लगे, जब रिवीजन कर रहे हो रजिस्टर में से, हर बार वीडियो तो नहीं पढ़ेंगे, और आपको किसी क्वेश्चन में अटक गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ने कैसे बताया था, याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखना है ये कौन सा लेक्चर का क्वेश्चन है। डायरेक्टली यूट्यूब पे गए चैनल पे और सिर्फ उसी लेक्चर को ओपन करके आप देखोगे और आप आराम से वापस से क्या होगा, कंसेप्ट को समझ लोगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर ज़रूर डालना है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, जो वैल्यू ब्रैकेट में गिवन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो हमने कल बताया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें था कि वेदर इट विल सेटिस्फाई और नॉट। तो सेटिस्फाई करना या सॉल्यूशन होना एक ही बात होती है। तो देखो दो मेथड से बताऊंगा इसका ए पार्ट को। तो देखो क्या होता है, सिंपल चीज़ याद रखना, अगर सॉल्यूशन है इसका मतलब इसको नोट कर लेना कि सेटिस्फाई भी करेगी। क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी ये इसको। ठीक है, चेक करते हैं। हमें गिवन है n+5 इक्वल टू 19, n इक्वल टू 1 पुट करना है, पुट n इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 1 पुट किया आपने तो LHS की वैल्यू हो गई 1 + 5 जो कि आएगा 6, और ये 19 की इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दिस 6 इज़ नॉट इक्वल टू RHS, यानी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। नो, क्लियर। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा तरीका क्या होता है करने का, आपसे पूछा है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लो ना। तो मैंने लिया कि जो गिवन इक्वेशन, इसका मेथड 2 है ये, कि गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास में। गिवन इक्वेशन है n+5 इक्वल टू 19। n आप हो, वेरिएबल आप होते हो, ये आपका फ्रेंड है, इसको उधर भेजो। तो n इक्वल टू 19 और +5 उधर जाके हो जाएगा -5, तो n इक्वल टू 14 आ गया। यानी कि n इक्वल टू 14 इसका सॉल्यूशन है। n इक्वल टू 14 सॉल्यूशन है, तो क्या n इक्वल टू 1 सॉल्यूशन होगा? नो। ठीक है, सो n इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो कैसे भी कर लो, क्या तो वैल्यू को पुट करके देख लो, अगर LHS RHS हो रहा है यानी सेटिस्फाई हो रहा है तो सॉल्यूशन है, जो कि नहीं हो रहा है इस केस में। अदरवाइज आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लो, फिर देख लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो n इक्वल टू 14 आना चाहिए, बल्कि इसमें क्या देगा n इक्वल टू 1, तो 1 तो नहीं होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, पोज करके नोट कर लिया करो, क्योंकि अगर मैं आपको नोट करने का ऐसा टाइम देने लग गया फिर टाइम वेस्ट होगा आपका फालतू में। ठीक है ना, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पहले सेकंड मेथड से बता रहा हूँ, मेथड 2 वाला था उसको पहले ले रहा हूँ। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 7n + 5 इज इक्वल टू 19। जरा इसका सॉल्यूशन निकालो। तो ये तो फैमिली मेम्बर है, नहीं जाएगा अभी। तो 7n इक्वल टू 19, पहले फ्रेंड को भेजो उधर, -5, तो 7n इक्वल टू 14 और n इक्वल टू 14। अब 7 जाना तो पड़ेगा ही भाई, इमोशनल मोमेंट आ गया आपका। ठीक है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 7 × 7 7 × 2 = 14, यानी इसका सॉल्यूशन होना चाहिए n इक्वल टू 2। क्या होना चाहिए? n इक्वल टू 2। यहाँ पे n इक्वल टू -2 है, होगा क्या? नो। सेम इक्वेशन है, 7n + 5 इक्वल टू 19, n इक्वल टू 2, बिल्कुल n इक्वल टू 2 आ रहा है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? यस। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आपने बी पार्ट और सी पार्ट का भी मिल गया हमें। यानी कि एक्चुअल में 7n + 5 इक्वल टू 19 जो इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन होता है n इक्वल टू 2, जो कि यस हो जाएगा। n इक्वल टू -2 तो नहीं होगा इसका, तो नो हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आपका वही तरीका है मेथड 2 से अगर देखें इस चीज़ को, कि आप क्या करोगे कि 7n + 5 इक्वल टू 19 है, पुट n इक्वल टू -2।
इस वाले बी पार्ट में n इक्वल टू क्या है -2 है, राइट। तो रख दो। तो LHS जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी 7 मल्टीप्लाई -2, 7 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5, ओके। 7 2 14 लेकिन माइनस का, तो -14 प्लस 5 इक्वल टू -9, जो कि 19 इक्वल नहीं होता है। दैट मीन दैट इज़ नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो आप इसको। अब आते हैं सी पार्ट पे। सी का आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आप मेंटली भी कर सकते हो। n इक्वल टू, अब मेंटली करते हैं थोड़ा सा इसको। n इक्वल टू 2 रखा तो 7 2 14, 14 प्लस 5 19 आ रहा है। तो दोनों मेथड से आ रहा है ये वाली चीज़, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो अब करते हैं सी को। पूरा डिटेल बता देता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं है इन फ्यूचर कभी भी। तो देखो सी में एक मेथड तो यही हो गया क्योंकि इक्वेशन तो सेम है। 7n प्लस 5 इक्वल टू 19, आपने दिखाया n इक्वल टू 2, सॉल्यूशन है, आप क्या लिखोगे यस। और अगर हम मेथड 2 की बात करें तो वो ही है कि 7n प्लस 5 इक्वल टू 19, पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। दैट मीन्स जो आपका LHS है वो हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, दैट मीन्स 14 प्लस 5 इक्वल टू 19 होता है। और ये RHS के इक्वल है, इसका मतलब यस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये हो चुका है। अब आप सो देखो करेंगे कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप ज़रा फोकस करो D, E एंड F, इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है, पॉज करके। D, E एंड F, इन तीनों में इक्वेशन तो सेम ही है ना, सेम। तो हम इक्वेशन को सोल्व करके चेक कर लेते हैं। तो कौन 3 बार चेक करेगा इसको, कोई रिक्वायरमेंट नहीं 3 बार चेक करने की, ठीक है। तो इक्वेशन एक ही है, तो मैंने चेक किया कि 4p माइनस 3, डी पार्ट लेते, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13। ये फैमिली मेम्बर है, नहीं जाएगा छोड़ के, फ्रेंड को भेजो, 13 उधर -3 उधर चला जाएगा, प्लस का 3, तो 4p इक्वल टू 16 एंड p इक्वल टू 16। अब मल्टीप्लाई में है 4 तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है p इक्वल टू 4। क्या आंसर है इसका, p इक्वल टू 4। तो क्या p इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, नो। p इक्वल टू -4 सॉल्यूशन है, नो। तो सॉल्यूशन है क्या इसका, p इक्वल टू 4 सॉल्यूशन है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। दोबारा चेक कर लो, 4p माइनस 3 रख के देखते हैं। p इक्वल टू 1 रखा, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 माइनस 3 तो 1 होता है, नॉट इक्वल टू। p इक्वल टू -4 रखा, 4 मल्टीप्लाई -4 माइनस का 16, -16 माइनस 3 इज -19, ये भी नहीं आया। 0 रखो तो 4 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, -3 नहीं होता 13 के इक्वल। तीनों में से कोई भी आंसर नहीं। एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए इसका, तो p इक्वल टू 4 सॉल्यूशन ये निकलेगा। इसका मतलब ये भी आपका 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया, ठीक है। इस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है इसका, ओके। तो लिखना चाहो तो लिख दो। सो देखें तो डी पार्ट की बात कर लेते हैं एक बार। सो डी में क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ई की बात करें, p इक्वल टू -4 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। और f की बात करें तो p इक्वल टू 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इनमें से कोई सॉल्यूशन नहीं। एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, p इक्वल टू 4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज़ को। अच्छे से देख के अच्छे से पूरा नोट करके रखना, इन चीज़ों को लिख लेना, क्योंकि बार बार सेम इक्वेशन बार बार क्यों सोल्व करना है, एक बार सोल्व करके पता लगा लिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.1 का ही। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि आप ट्राई करते रहो वैल्यू रख के, यानी कि p की वैल्यू सोच सोच के रखो, 1 रख रहे हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो भी रखो। और एरर यानी कि रखोगे, देखो एक ही वैल्यू करेक्ट आएगी, बाकी जो भी वैल्यू आप रख के देखोगे हमेशा आंसर रॉन्ग आएगा। तो वो कह रहे हैं कि ट्राई करते रहो, एरर आती रहेगी, फिर दूसरी चीज़ ट्राई करो, फिर एरर आएगी, तीसरी ट्राई करो, हो सकता है करेक्ट आ जाए। तो इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। फालतू का टाइम कंज्यूम करेगा। वैसे रखिए, अगर आप मेंटली देखो, 1 रखो p को, तो 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 प्लस 2 7 नहीं होता 17। 2 रखा, 5 2 10 प्लस 2 12 होता है। 3 रखा, 5 3 15 प्लस 2 17 आ गया, यानी इसको बोलते हैं ट्रायल और एरर मेथड। तो p इक्वल टू 3 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे इसके अंदर वैल्यू रखो, 1 रखा, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14 नहीं,
2 रखा, 3 2 6, 6 माइनस 14 नेगेटिव आएगा। 3 रखा, 3 3 9 माइनस 14 अगेन नेगेटिव आएगा। 4 रखा, 4 3 12, 12 माइनस 14 अगेन नेगेटिव आएगा। 5 रखा, 5 3 15 माइनस 14 1 आएगा। 6 रखा, 6 मल्टीप्लाई 3 18 माइनस 14 4 होता है। इसको बोलते हैं ट्रायल और एरर मेथड, बट हम करेंगे जो हमारा जनरल मेथड उससे आप ट्राई करके रखते देख लेना, जो कि मैंने आपको बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रायल एरर मेथड, कि ट्राई करते रहो, वैल्यू रख के देखते रहो, जो सेटिस्फाई कर जाए वो सॉल्यूशन है। बट हम इसको सोल्व करेंगे प्रॉपरली मेथड से। तो हमारी इक्वेशन है 5p। ट्रायल और एरर से मैंने आपको मेंटली ओरली बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। अब करते हैं इसको प्रॉपरली सॉल्व। ये इसका फैमिली मेम्बर है, नहीं जाएगा, तो 5p इक्वल टू ये 17, ये +2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5p इक्वल टू 15। अब जो p है वो होगा 15 और 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और p इक्वल टू 3 आया। ये इसका सॉल्यूशन, और हमने ट्रायल एरर मेथड से भी चेक किया था कि 3 रखने पे p की वैल्यू 3 5 जा 15 + 2 17 हो रहा था ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड बताता हूँ इसका आंसर क्या आया था अपना यहाँ से 6। MQ की आई थी 6 3 जा 18, 18 माइनस 14 4। हम रख के हम चेक करेंगे कि आता है कि नहीं आता है। 3m माइनस 14 इक्वल टू 4 आपकी इक्वेशन है। ये इसका फैमिली मेम्बर है, बाद में जाएंगे। इक्वल टू 4 और ये माइनस 14 उधर जाके प्लस का 14। 3m इक्वल टू 4 + 14 क्या होता है 18, और m इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3 6। तो आप देख लीजिए m इक्वल टू 6 ही आंसर आया है इसका, ठीक है। तो हमारा ट्रायल एरर मेथड से भी हो गया और हमने सोल्व करके भी दिखा दिया। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। हाँ जी बेटा, तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सारे स्टेटमेंट के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो, द सम का मतलब प्लस, किस किस का सम, कुछ नंबर होगा उन्हीं का सम करेंगे। 2 नंबर का सम करोगे तो सम ऑफ किस किस का सम करना है आपको, एक तो x का सम करना है। ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, किस किस का करने वाले हो, ठीक है ना। तो आप सम करोगे या सम ऑफ किस किस का, नंबर x, एक तो x का एंड 4 का, ठीक है। और उसका इज लिखा हुआ है, इज मीन्स इज इक्वल टू और 9। देखो हर वर्ड का मीनिंग हो गया कि आपको सम करना है, सम के लिए प्लस का साइन, किस किस का सम करना है, x एंड 4, x एंड 4 का सम करना है। इज इक्वल टू 9 9, ओके। तो आपकी इक्वेशन हो गई यहाँ से x + 4 इज इक्वल टू 9, x + 4 इज इक्वल टू 9। अब आप लैंग्वेज में लिखो तो कैसे लिखोगे, सम ऑफ अ नंबर x एंड 4 इज 9 एंड व्हेन वी ऐड 4 इन अ नंबर x वी गेट 9, कुछ भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अगला है 2 सब्ट्रैक्टेड, आपने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज मीन्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से इज इक्वल टू 8। 10 टाइम्स मीन्स 10 मल्टीप्लाई, ओके, ये होता है 10 टाइम्स। ए इज इक्वल टू 70 और बाद में लिखो तो 10 मल्टीप्लाई ए को हम 10a भी लिखते हैं, 10a इक्वल टू 70, ओके। नेक्स्ट, द नंबर b, ये लो भाई नंबर b डिवाइडेड बाई 5, ओके, गिव्स इक्वल टू 6। Now when we divide a number b by 5 we get 6, number b divided by 5 is 6, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी, नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। 3/4 ऑफ t मल्टीप्लाई t, यहाँ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। एडिशन में ऑफ का मतलब किन किन का करने वाले हैं। तो 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15। चाहो तो आप इसको 3t ऐसे लिख सकते हो, 3t/4 इज इक्वल टू
15 ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, तब तक फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसके आगे रिमेनिंग पार्ट्स। हाँ जी बेटा, तो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग पार्ट्स इस क्वेश्चन के हमें क्या करना है, इसको स्टेटमेंट की इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका 6th पार्ट क्या है, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स का मतलब 7 मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स हो गया, m ले लो, प्लस का साइन लगा दिया, 7 लिख दिया, गेट्स यू यानी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 77। और अगर शॉर्ट में लिखना है तो 7 मल्टीप्लाई n को हम 7m भी लिख सकते हैं और प्लस 7 इज इक्वल टू 77, यानी 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर m प्लस 7 इज 77, ठीक है। 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। नंबर x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 गिव्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको हम x मल्टीप्लाई 1 को x/4 भी लिख सकते हैं, यानी आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x/4 यानी 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, क्लियर। इफ़ यू टेक अवे का मतलब भी क्या होता है आपका, टेक अवे का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो टेक अवे आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 6, आपने क्या कर दिया, 6 को सब्ट्रैक्ट, यू टेक अवे 6, आपने 6 ले लिया, आपके पॉकेट में कुछ मनी है, आपने टेक अवे 6 ले ली वहाँ से बाहर, तो माइनस हो गया आपके पॉकेट में। अगर 10 रुपीज़ थे, आपने 6 टेक अवे यानी 6 बाहर निकाल लिया, तब कितने बचे, 10 - 6 4, वही है। तो यू टेक अवे 6, आपने 6 को टेक अवे कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रॉम किस में से सब्ट्रैक्ट किया है वो बताना है, 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y का मतलब क्या होता है, 6y, यानी आपने 6y में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया है, यू गेट, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 60, ठीक है। तो यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y, यू गेट 60, और व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ अ नंबर y, वी गेट 60, कैसे भी लैंग्वेज बना लो, ओके। अगला है इफ़ यू ऐड 3, आप 3 ऐड कर रहे हो, ऐड कर दिया 3, 2 किस में ऐड कर रहे हैं, 1/3 ऑफ z, इसका मतलब होता है z/3, 1/3 ऑफ z मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाई z, और वो z/3 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 ऑफ z, यू गेट, हमें मिल रहा है 30, तो व्हेन यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, यू गेट 30, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो एक बार इसको नोट कर लो प्रॉपरली। तो अभी स्टार्टिंग के जो वीडियोज़ हैं इनकी लेंथ कम रख रहा हूँ मैं, 18 मिनट 20 मिनट के अराउंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो हो सकता है कि जो पहली बार यहीं से देखना स्टार्ट कर रहे हो, तो वो एक बार जो पुराना काम है स्टार्टिंग के जो 5-7 वीडियो इनकी लेंथ कम ही रखूँगा, जिससे कि क्या है कि अगर आपने लेट भी ज्वाइन किया इस चीज़ को, तो आप एक बार पुराना पेंडिंग वर्क जल्दी से ख़त्म कर लें, और एक बार जब रेगुलरिटी बन जाएगी तो वही प्रॉपरली हाफ एन आवर की जैसे क्लास होती है, आपकी क्लासेस चलती है उस तरीके से हाफ एन आवर की क्लास या 40 मिनट की क्लास लेके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा करेंगे, ठीक है। तो एक बार जितना भी आपका पेंडिंग वर्क है उस पेंडिंग वर्क को पूरा करो, एक सेपरेट रजिस्टर बना लो और उस रजिस्टर के अंदर सारी चीज़ें लिख के रखा करो। अभी तो चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, चैप्टर के क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले इक्वेशन के अंदर आपके क्वेश्चन अभी, ठीक है। मनी रिलेटेड आएगा, कॉइन के क्वेश्चन होंगे, एज वाले क्वेश्चन होंगे, शानदार क्वेश्चन आएंगे और बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा। तो एक बार आप नोट करो और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो इस चीज़ को, उनको बोलो सब्सक्राइब करके पढ़ने के लिए, ओके। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके।